क्या करें, जैसे ही भजन करने बैठते हैं सोई नींद आने लगती है कि नहीं जी? या भजन करने बैठो, पूजा करने बैठो तो 100 काम याद आने लगता है, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। बोले जैसे ही फोन पूजा करने बैठे सोई मायके से फोन आ गया, सोई काम याद आ गया है? और बोले महाराज 5 मिनट बैठ के तो हमारा घुटना ऐसे थक जाता है, बैठा ही नहीं जाता। तो बोले क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारये धिया। क्या करना है? आप सबको एक उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले एक आसन पे बैठना शुरू करो। पहले दिन 10 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, दूसरे दिन 15 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट बैठो। धीरे धीरे बैठोगे, आदत लग जाएगी। सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पे बैठ के, जैसे एक आसन पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही आप सब भी एक आसन पे बैठ के भजन करो। बोले फिर बोले जित श्वासो, सांस को जीतो। सांस को, किसी का 5 मिनट नाक बंद कर दो अभी वो मर जाएगा। बोले नहीं, इसका भी एक उपाय है। प्राणायाम करो हर दिन, अनुलोम विलोम। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कराते हैं ना, अनुलोम विलोम कपाल भारती प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है। जित श्वास हो। फिर उसके बाद बोले जित संगो। अपना मन अगर भगवान में लगाना चाहते हो आप सब, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। क्या है? जित संगो, अपनी संगति को जीतो। अच्छे लोगों में अपनी संगति रखो। जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन होगा। 90% लोग अगर खराब हैं, या आपके पति बिगड़ गए हैं, या आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, या आपके यहाँ कोई बिगड़ गया है, तो उसके पीछे 100% कारण होगा उसकी संगति। पहले तो यार दोस्त होते थे, अब तो यार दोस्त को ले गया ये सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, और कितने सारे चैट होते हैं। हमको तो मैं यूटिलाइज ज्यादा यूज तो नहीं करता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के यहाँ ऑप्शन आ गए हैं, है ना। अब वही सबसे बड़ा यार हो गया है, और पता ही नहीं कौन कहाँ कम्युनिकेट कर रहा है? तो मोबाइल देना अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों की संगति कहाँ किसके साथ है, किसके साथ उठता बैठता है, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। संगति जैसी होगी वैसा ही काम होगा। तो आप सब भी संगति अच्छी रखो। ज्यादातर माताओं की आदत क्या होती है? जैसे ही मिले तो भैया एक दूसरे की चुगली करनी शुरू कर दी। ये नहीं, अरे कथा तब सार्थक हो जाएगी जब कथा करने के बाद हम चले जाएं और आपको, अरे वो कथा कितनी अच्छी थी, वो प्रसंग अच्छा था, ये अच्छा था, ये चर्चा करो, तब तो भैया बहुत अच्छा है, नहीं तो सब बेकार है। जित संगो। फिर उसके बाद क्या नियम बताया है? बोले जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियों को तो जीतना आप सबके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। क्या इंद्रियों को क्या जीतना है? आंख कहेगी बढ़िया चलो पिक्चर आई है, बढ़िया मॉल में देख के आते हैं। किसी ने कोई ट्रेलर टीजर भेज दिया, ओहो देखना है, तुरंत उठ के चले गए। आंख ने कहा ये देखना है तो चले गए। जब आंख कहे सुंदर चीज देखनी है तो आंख को कहो ऐसा भैया सुंदर चीज देखने से अच्छा है, सबसे बढ़िया सुंदर तो बांके बिहारी हैं, राधा रमन लाल हैं। देखो आंख का काम है अपनी तरफ खींचेगी। ओहो कितना सुंदर है, कितनी बढ़िया चीज है, क्या खूबसूरत है, कश्मीर कितना अच्छा लग रहा है, सिंगापुर कितना बढ़िया लगता है। तो आंख से जो दिखते हैं अच्छी चीजों देखने के लिए, देखो ये जो चीजें हैं ये माया है, इसको जितना देखोगे उतना मन भरेगा नहीं। लेकिन जब आंख कहे कि सुंदर चीज देखना है तो क्या करना है? बोले ठाकुर जी को देखना है, राधा वल्लभ लाल को देखना है। और उसके बाद कान कहेगा चलो बढ़िया गाने सुनते हैं और बढ़िया डीजे सुनते हैं। कान का काम है वो ऐसी चीजों की तरफ खींचेगा। आपको कान को कहना है ऐसा है भैया, बहुत सुन लिया दुनिया के गाने, है बहुत देख लिया इधर उधर के गाने, अब तो भैया ठाकुर जी के भजन सुनने हैं, राधा नाम सुनना है।
देखो धीरे धीरे आदत लगाओगे तब होगा, एक दिन में कोई चीज नहीं होती। हाँ, अब आप सब घिस पिट के बड़े हो गए, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि एक ही बार में, और नहीं कोई आप लोग को हार्डवेयर हो, कोई सिस्टम हो कि सॉफ्टवेयर डाल दो एक बार में ही काम, रोबोट तो हो नहीं, एक चिप लगा दें क्या, और उसके बाद जो है मुंह कहेगा बढ़िया भैया है, चलो बाहर का कुछ खा के आते हैं। तो भैया बाहर जा करके गोलगप्पे खाने, पिज्जा बर्गर खाने से अच्छा है ना, घर में कुछ बढ़िया बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। ऐसा है, हमने भी अपने समय में खाया है, अब नहीं खा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ठीक है। एक आदमी ने, एक हमारे मित्र ने कमेंट किया, बोले उसने सीधा फोटो भेज दिया हमको, बोले महाराज फ्रेशर पार्टी का याद करो। हमने कहा अरे भैया ठीक है, बात समझिए, कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। श्री भीष्म पितामह जी महाराज बाणों की सैया पे लेटे रहे, क्यों? भीष्म पितामह ने पूरे जीवन कोई पाप नहीं किया था, पर उनसे एक ही पाप हो गया था, द्रौपदी को निर्वस्त्र करते हुए उन्होंने देख लिया था। पूछे क्यों ऐसा? बोले मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था इसलिए मेरी मति बिगड़ गई। तो भैया अच्छी चीजों को खाओ। अच्छा देख, आप प्रैक्टिकल कर लेना, तुम बाहर से जाके चाट गोलगप्पे वगैरह खा के आओ, फिर देखो भजन करना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और घर का शुद्ध रोटी सब्जी, हाँ बढ़िया खाओ। कल हमने क्या प्रसाद पाया निशा जी के यहाँ, आनंद आया, झिक्के पाया, शुद्ध भोजन पाओ, खूब आनंद, खूब रस बरसेगा, फिर देखो भगवान के भजन में मन लगेगा। कहते हैं ज्यादा खा लेने से व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, ऐसे ही ज्यादा खा लेने से भजन में मन नहीं लगता।